तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिड लाइफ के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। यदि आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि के हैं तो ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, जितना आपसे रेजोनेट करे रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जबरदस्ती किसी भी बात को अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। इस बार आप खुद को चुनेंगे या कोई सही फैसला लेंगे। पैशन इग्निटेड, डेस्टिनी, डिसरप्शन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। भाग्य का साथ हमारे तुला राशि के साथ चक्र घूम रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज होगी। अब तक जो आप कर रहे थे वो आपके पार्टनर करते हुए दिखेंगे, ठीक है। शायद आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि कभी तो उसको मेरी वैल्यू समझ में आए, ठीक है, कभी तो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चले, कभी तो अनसेड बातें समझ जाए। गोल्डन मिरर, ये इस बार के रीडिंग में बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में आया है। गोल्डन मिरर, टॉकिंग, ट्विन फ्लेम्स, यस, ये कहीं ना कहीं ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये इसी को दर्शा रहा है। ट्विन फ्लेम्स, यिन यांग एनर्जी, बैलेंस, ठीक है। लिब्रा की राशि और बैलेंस ना आए ऐसा हो सकता है, तो बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स, लेकिन ये होंगे बिल्कुल आपके विपरीत। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है तो ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मतलब जो कमी आप में होगी वो इनमें पूर्णता होगी, जो उनमें कमी होगी वो आप में पूर्णता होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का कार्ड, ठीक है, कि हो सकता है ट्रिगर पॉइंट्स दोनों के एक जैसे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होंगे। विपरीत बट बैलेंस। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस। यहाँ पे क्या आपके मन में किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट आ रहा है, कोई तहकीकात करना चाह रहे हैं आप या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक रिस्क लेंगे। ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। आपको डाउट है आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, ठीक है, आपको डाउट है, फोन में कोई मैसेज वगैरह देखा है, कोई फोटो वगैरह देखी है, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कोई आपको घुमा रहा है या घुमा रही है गोल गोल बातों में। बोथ साइड एनर्जीज के कार्ड है, ठीक है। ये कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी तरफ से, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है यहाँ पे। रेसिप्रोसिटी, फिर से वही यिंग यांग एनर्जी ही है ये। कहीं ना कहीं मिस अपॉर्चुनिटी, पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स देख रहे हैं थोड़ा। रनर, एब्सेंस, खुद ही भागे थे, खुद ही छोड़ के गए थे, ठीक है, अब आपकी कमी खल रही है, ठीक है, चाहे किसी और के साथ है चाहे अकेले है। खुद ही भागने की जल्दी थी इन्हें, ठीक है, आपके ऊपर किसी और को चुना हो या फिर अकेले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से वही पैशन जागता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में आपने अब बिल्कुल एफर्ट्स करने बंद कर दिए हैं। कंप्लेंट, डिपार्चर, दूर रह रहे हैं आपसे ये, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं ये सेपरेट रह रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं। फेक, फिर से पोकर यहाँ पे, फिर फेक एनर्जी आना, ठीक है, नहीं, ये अपने भावनाएं छुपा रहे हैं भाई। हर फेक ये नहीं है कि कोई चीटिंग बिट्रेयल वाली एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लेंट्स हैं इनके मन में और वो गुस्से में कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपसे गुस्सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट्स है, दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अपने लाइफ में अपने करियर को भी प्रायर दे रहे हैं, ठीक है, अपने सपनों को तूल दे रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, दे तो रहे हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि इसे सिर्फ अपने सपने की पड़ी हुई है, अपने करियर की पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कंप्लेंट्स भी है आपके प्रति इनकी, ओके। और ऐसा नहीं है कि ये जिनके रिश्ते में मैं कंप्लेन की एनर्जी देख रही हूँ, आपने वहां पे कुछ ट्राई नहीं किया है, किया होगा लेकिन अब बंद कर दिया होगा, बस इतना ही करके थक गए तुम, ये वाली चीज है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है उसे खुद को ही समझ नहीं आता है, सामने वाले के प्रयास उसे दिखते ही नहीं है, या वो इनफ नहीं होता है कि बस इतना ही करके थक गए तुम। मुझे कितना हर्ट हुआ था, ओह माय गॉड। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए विशेष संदेश है। फिर मैं आपके लिए यहाँ पे मैसेज निकालूंगी कि रिश्तों को जोड़कर रखने की जो क्षमता है ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है लिब्रास। लेकिन इस समय जीवन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देना चाहता है। वही बात कि हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी, आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है।
यदि सामने वाला आपके प्रयासों की कद्र नहीं करता या नहीं करती, अगेन कहूंगी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। बार बार मेरे लिए दोनों जेंडर्स के वर्ड्स यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने सिचुएशन एंड जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिएगा। तो बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। याद रखिए, रिश्ता आपके मन की शांति छीन ले, ठीक है, जो भी रिश्ता आपके मन की शांति छीन ले वह हमेशा प्यार नहीं होता। और जो व्यक्ति आपको आपकी कमियों के साथ भी स्वीकार करे वही आपके जीवन में रहने योग्य है, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपके लिए संतुलन का समय है, दूसरों और खुद के बीच, प्यार और आत्मसम्मान के बीच, ठीक है, उम्मीद और वास्तविकता के बीच। इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है। किस चीज़ का संतुलन का समय है? दूसरों और खुद के बीच, प्यार और आत्मसम्मान के बीच, और उम्मीद और वास्तविकता के बीच, ठीक है, कि मेरी उम्मीद है, ये है, वो है, वास्तविकता के बीच, कि बीच का रास्ता हर जगह, ठीक है, संतुलन। ओके, तो यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा और देखें तो देखिए, आपकी जो खूबी होती है रिश्ते में, आप आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, क्योंकि लिब्रा का साइन ही होता है, ठीक है ना, तराजू, तो न्याय प्रिय होते हैं, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने वाले होते हैं। आप झगड़े से बचना पसंद करते हैं, छोटी छोटी बातों को तो यूं इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, और चाहते हैं कि हर रिश्ता प्यार, सम्मान और शांति के साथ चले। आप सामने वाले की भावनाओं को भी महत्व देते हैं और अक्सर खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि गलत जगह अगर ये सारी चीजें इन्वेस्ट करोगे तो भाई दिक्कत तो देगी ही फिर। तो यहाँ पे वही बात है कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, निर्णय लेने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं, कभी कभी किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए अपनी तकलीफ भी छिपा लेते हैं। कई बार अकेलेपन के डर से ऐसे रिश्ते भी निभाते रहते हैं जो आपको भीतर से थका चुका होता है। तो इस समय आपके लिए संदेश है, अगर इन सब चीज को आप प्रोसेस कर रहे हैं, शांति बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। ओके, तो यहाँ पे थोड़े से आपके एनर्जीज निकालते हैं हम, देन आगे बढ़ते हैं। 1 से 15 अगस्त का जो ड्यूरेशन है, रिश्तों में सच्चाई और सही चुनाव का समय लेकर आया है। पिछले कुछ समय से यदि तुला राशि आपके रिश्ते में, ठीक है, यदि आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर असमंजस चल रहा था, किसी सिचुएशन को लेकर, व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति के किसी एक्टिविटी को लेकर, तो अब धीरे धीरे धुंध छटने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि कौन केवल शब्दों से आपके साथ है या शब्दों से आपके साथ थे, ठीक है, और कौन अपने व्यवहार से भी रिश्ता निभा रहा है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी, क्या मैं इस रिश्ते में अपनी खुशी के लिए हूँ या सिर्फ सबको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यही सबसे बड़ा सबक होगा 1 से 15 अगस्त के बीच का। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप अंदर ही अंदर, धुंध तो छटेगी ही छटेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, निराश मिस कर रहे हैं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई ऐसा मिल सकता है या मिल सकती है जो आपको सुकून दे फाइनली, फिर से मतलब एक कंफर्ट होना, एक कंफर्टेबल हो जाना। हर कोई होना चाहता है, मैं कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रही हूँ, कंफर्टेबल होना एक व्यक्ति के साथ कि हाँ ये ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को दिखाता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्पार्क, किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं आप अपने काम करियर के जगह में, पहाड़ों पे, किसी बीच के पास, ठीक है, कहीं आउटिंग करने गए हैं आप, ठीक है, वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पे या किसी ट्रैवल पे, किसी एडवेंचरस प्लेस पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप इन दिनों। ओके, साइन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डेट्स है 2 और 7। यहाँ पे समय का बहुत बड़ा रोल है आपकी रीडिंग में, डेस्टिनी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। देखिए, जहाँ पे पैशन इग्निटेड संकेत देता है कि किसी कनेक्शन में फिर से स्पार्क, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी, ठीक है, स्पार्क, अट्रैक्शन या इमोशनल एक्साइटमेंट वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत है, तो कुछ के लिए पुराने रिश्ते में पैशन का लौटना। देखिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बशर्ते आपके कर्म। जहां पर भी सैटर्न की बात आ जाती है ना, वहां पे कर्मा का तो सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, और आपके पर्सनल चार्ट में सैटर्न कैसे बैठे हुए हैं, किस स्थान में बैठे हुए हैं,
ठीक है, ये मैटर करता है। अदरवाइज ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है लिब्राज, आपके लिए, टॉरस के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए भी कुछ मायनों में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसी का असर ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, मैंने कहा ना कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, तो फेट ड्राइवन चेंजेस का है। जो होना है वह समय पर होगा, सही समय पर होगा। वहीं पे यहाँ पे देखिए डिसरप्शन का कार्ड ये दिखाता है कि पहले कोई अचानक बदलाव होगा, ठीक है, या फिर ईगो क्लैश या अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो सकता है जो अंततः पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा, कि कोई बड़ा ब्लास्ट होगा, चीजें खराब होंगी, फिर एकदम से वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आ रहा है, कई मामलों में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ यूनिवर्स आपको ढकेलना चाहती है। कि हर टाइम एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ बने रहना या ये सब, ये नहीं होता है हमेशा। कभी कभी स्पेस मांगती है, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटी देना। वो कहे तुम ऐसे करो, आप कहे तुम ऐसे करो, ये नहीं होता, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी तो होगा, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, रिश्ता है तो भाई इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, वो हक होता है भाई, लेकिन हमेशा नहीं। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए ये डेस्टिनी का कार्ड और डिसरप्शन का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ऊपर से सुन रहे हैं अपने पार्टनर की, वाइसा वर्सा भी हो सकता है ये बात, या आपके पार्टनर सुन रहे हैं, लेकिन एक मत नहीं है, केवल इसलिए सुनी जा रही है बातें क्योंकि जस्ट बिकॉज हम प्यार में हैं। अगर उसे बुरा लग गया तो, अगर उसकी बात नहीं सुनी तो, आपको लग रहा है उसे बुरा लग गया तो, ठीक है, मतलब कि तुम गलत नहीं हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम गलत हो या तुम सही हो, बस मैं चाहता हूं कि मैं अपने थॉट को यहाँ पे प्रोसेस होने दूं, मैं अपने तरीके से काम करूं, ठीक है ना। जैसे कोई करियर में अपने अभी अभी मतलब बिल्ड कर रहा है या कर रही है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको सहयोग दे रहे हैं, आप उन्हें सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। अब उनका एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, विचार थोपना। इंटेंशन अच्छे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप भी, लेकिन अपने अपने लेवल पे अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो चीज है। आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से डिसरप्शन का कार्ड यही तो दिखा रहा है, आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं कभी कभी एग्जॉशन हो जाता है, उनको भी हो जाता है। तभी मैंने कहा यहाँ पे कुछ खराब होगा एंड देन खराब होने के बाद स्थिति पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा, कि ये होना जरूरी था, वरना तुम दोनों नहीं समझ रहे थे, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। कि अच्छे इंटेंशन से किए गए काम भी, बोले गए शब्द भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। चाहे हम एक दूसरे के प्रेमी हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जर्नी नाम की भी एक चीज होती है। आपकी अपनी एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि आप स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। कैजुअल कनेक्शंस अब आपको आकर्षित नहीं करते हैं, ठीक है। वही बात है कि ये मैसेज कहीं ना कहीं ऐसे लिब्रा के लिए है जिन्होंने रिलेशनशिप को लेकर समाज में बहुत ज़्यादा मतलब इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं फेस किए। वो अपने लाइफ में भी हो सकता है या फिर आसपास देखकर भी, ठीक है, जो भी चल रही हैं समाज में चीज़ें। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके दिल में अभी भी प्यार और रोमांस की भावना है। अगर यहाँ पे कोई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, कोई एक्स जैसी सिचुएशन हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, आप इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए तैयार है, लेकिन केवल उसी व्यक्ति के साथ जो आपकी फीलिंग्स की कद्र करे। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि आप फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नई दिशा चुननी है, ठीक है। ऑब्वियसली जब बहुत बार प्रयास कर लेंगे तो मैंने वही कहा कि कोई और फैसला लेंगे या कोई नया रास्ता चुनेंगे, यही व्यक्ति चाहिए। बार बार झुक के भी अब नहीं हो रहा है तो क्या करना है अब। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि आपने इस कनेक्शन में काफ़ी समय, इमोशंस और एफर्ट इन्वेस्ट किए हैं। अब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोसिटी एंड पोकर फेस कार्ड क्या बता रहा है। इस समय दोनों में से कोई एक अपनी रियल फीलिंग्स छुपा रहा है या छुपा रही है। पोकर फेस दिखाता है कि बाहर से इमोशंस कंट्रोल में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। रेसिप्रोसिटी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। म्यूचुअल एफर्ट को दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप की आवश्यकता को दर्शाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों लोग बराबर एफर्ट करें। कहीं पे आप कर करके थक गए, ठीक है, तो यूनिवर्स अब वहां पे एक बीच में दीवार खड़ी करेगा कि भाई सिर्फ तुम्हारा अकेले का काम नहीं है, अब उसे भी समझ में आने दो। बेशक उसके मूड स्विंग देखने को मिले आपको कि बस इतना करा हो गया, ठीक है, लेकिन आपने इनफ कर लिया। ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो भाई एफर्ट तो करने पड़ेंगे अगर साथ चाहिए तो, ठीक है।
टॉकिंग का कार्ड यहाँ पे बताता है कि किसी नए पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताता है कि इस कनेक्शन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है कम्युनिकेशन। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बातचीत बंद है, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकती है। ओके, अगर यहाँ पे हम ओवरऑल देखें तो 1 से 15 अगस्त के दौरान तुला राशि आपके लव लाइफ में डिस्टाइंड चेंजेस, रिन्यूड पैशन और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग संभावना दिखाई दे रही है मेरे को। जहाँ पे मैरिज लाइफ और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रोमांस और अंडरस्टैंडिंग वापस आ सकती है यदि दोनों अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर करें, ठीक है। सेपरेशन की बात करें, नो कॉन्टैक्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की संभावना यहाँ पे बन रही है, जिससे रिलेशनशिप को नई दिशा मिल सकती है। अगर कम्युनिकेशन हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे नई दिशा मिलेगी ही मिलेगी रिलेशनशिप को, ठीक है। सिंगल्स के लिए कोई नया कनेक्शन या किसी पुराने व्यक्ति की वापसी आपके जीवन में एक्साइटमेंट ला सकती है। तो हर डिसरप्शन हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही आपकी डेस्टिनी का नया दरवाजा खोलता है। इस समय अपने दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखे। अगर रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी, ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन होगी तो ये कनेक्शन एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले फेज में प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स निकालकर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, थक गए हैं किसी चीज का बोझ उठाते उठाते। मून कार्ड, ठीक है, दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। कंप्लेंट कार्ड से भी दिख रहा है ये 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, ठीक है। दूर चले गए थे लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी सोच में फंसे हुए दिख रहे हैं। ओके, इमोशनल कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, ठीक है। इमोशनल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े से मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 2, 7 डेट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 और 7 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपके या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। 2, 11, 20, 29 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों में से किसी की। 7, 16, 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों में से किसी की, ठीक है। यहाँ पे 18 और 9 डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय, राइट। इस समय यहाँ पे ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि किसी बोझ को ना ये हल्का कर रहे हैं, मतलब गुस्से में कुछ कह के निकल जाएंगे ये, लेकिन असल में वो इनके दिल की बातें नहीं होगी। कंप्लेंट कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे रिलेशनशिप सिर्फ अब फ्रेंड के बेसिस पे रह जाएगा। आई एम रेडी टू ग्रो एंड बॉन्ड डीपर विद यू। 3 अलग अलग मैसेजेस। आई नेवर मेंट टू ब्रेक योर हार्ट। साइन की बात करें यहाँ पे सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन, इमोशनल बर्डन से गुजर रहे हैं वो, ठीक है। बाहर से वे शांत या डिस्टेंट दिखाई दे सकते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि पार्टनर इस रिलेशनशिप का इमोशनल वेट अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिल्ट उन्हें मेंटली थका रहे हैं। मून कार्ड यहाँ पे बताता है कि उनके मन में कोई फियर है, कंफ्यूजन है या अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। वे अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं या उन्हें एक्सप्रेस करने में हिचकिचा रहे हैं। कुछ मामलों में हिडन इमोशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि पार्टनर कई पॉसिबिलिटीज या डिसीजंस के बीच उलझे हुए हैं, ठीक है, और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं इनको लेकर। वे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं लेकिन अभी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं बनी है, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि किसी महत्वपूर्ण डिसीजन को टाल रहे हैं वो, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा संकेत है। ये कार्ड बताता है कि अंदर से वे इस कनेक्शन पर काम करने, मिस्टेक्स सुधारने और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। एफर्ट की एनर्जी मौजूद है, बस डिसीजन लेने में समय लग सकता है। अगर उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस की बात करें, रेसिप्रोसिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कंप्लेंट, डिपार्चर और यहाँ पे रनर और फेक। वे चाहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों तरफ से बराबर एफर्ट हो। उन्हें लगता है कि किसी समय बैलेंस बिगड़ गया था, ठीक है।
मिस अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि उन्हें अफसोस है कि कुछ मौके हाथ से निकल गए। कंप्लेंट बताता है कि उनके मन में अभी भी कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कनेक्शन को लेकर। डिपार्चर यहाँ पे दूरी, सेपरेशन, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी को दिखा रहा है। रनर यहाँ पे संकेत देता है कि किसी समय वे इमोशंस से बचने या सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है, या ऑलरेडी ही उन्होंने मतलब ढंग से डील नहीं किया, उन्होंने दूर जाना ज्यादा अच्छा समझा, मेरे बस की बात नहीं है डील करना, ठीक है, कि हाँ डायरेक्ट आपको ऐसे वर्ड नहीं बोल रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए वो डील। फेक का अर्थ हर किसी के लिए झूठा प्यार नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। कई लोगों के लिए इसका मतलब ये है कि किसी ने अपनी असल फीलिंग्स छुपाई, स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा किया या दिल की बात खुलकर नहीं कही, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज दिखाता है कि मन में उम्मीद अभी भी बाकी है। उन्हें लगता है कि शायद ये सेपरेशन परमानेंट एंडिंग नहीं है बल्कि एक टेम्पररी पॉज है, ठीक है। ये मैसेज ये दर्शाता है कि उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं था, इमोशनल बॉन्ड इतना गहरा है कि वे रिलेशनशिप को केवल दोस्ती तक सीमित नहीं देख पा रहे, ठीक है। कि आपने शायद मतलब यहाँ पे अब एक कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग दे दिया कि भाई यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो सकता, मे बी वो किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है, ठीक है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप था लेकिन अब वो किसी और के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से आगे मानते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को, तो वो नहीं देख सकते। आपने कह दिया हो कि अब फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं मान सकते इस चीज को। वहीं पे यहाँ पे एक मैसेज जो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं गहराई और लग रहा है कि नहीं कुछ और है। यहाँ पे पार्टनर की जो फीलिंग्स है कि अगर रिलेशनशिप को दूसरा मौका मिले तो वो पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डेप्थ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग दिखाती है कि पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन और इमोशनल बर्डन तो है लेकिन साथ ही रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की जेन्युइन इच्छा भी दिखाई दे रही है। वे अभी भी इस कनेक्शन को महत्व देते हैं, उन्हें कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज और पास्ट इश्यूज का रिग्रेट है। वे चाहते हैं कि आगे का रिश्ता इक्वल एफर्ट, ऑनेस्टी और मैच्योरिटी पर आधारित हो। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण रियलाइजेशन हो सकती है पार्टनर की तरफ से, ठीक है। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, फिर से कहूंगी, इसलिए हर तुला राशि वाले की सिचुएशन अलग होगी। यहाँ पे कार्ड्स का मुख्य संदेश है कि अगर दोनों लोग अपने दिल की सच्ची बात कहे और पुराने पैटर्न्स को बदलने के लिए तैयार हो तो ये कनेक्शन एक नए और मजबूत फेज में प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़े से एडवाइस कार्ड निकालेंगे आपके लिए और साथ ही में नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के माध्यम से कि ये समय दिल और आत्मसम्मान के बीच सही निर्णय लेने का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली अपनी भावनाएं या अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। किसी पुराने रिश्ते को दूसरा अवसर मिलने की संभावना बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा तुला राशि, यदि कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है तो ये मत देखिए या सोचिए कि वह आपको कितना याद करता है, कितनी बातें कर रहा है, मैंने इतना मिस किया, मेरी गलती हुई, ये है चीजें, रियलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमोशनल होंगे ना आप, इमोशनल होंगे, तो यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या वह अब आपको पहले से ज्यादा सम्मान देता है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, आपके एहसास समझता है, समझती है, जिस तरीके से आप भी बिना कहे बहुत कुछ समझ जाते हैं, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सेम एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन थोड़ा बहुत तो ना, परफेक्ट टाइमिंग, यस। देखा यहाँ पे आया था ना डेस्टिनी का कार्ड, बहुत कुछ यहाँ पे फेटेड है भाई, वेट। ये सेम मैसेज परफेक्ट टाइमिंग और वेट का मैसेज किसी की रीडिंग में तो आया था, वृषभ में आया था या कन्या में आया था। तो अगर आप किसी वृषभ या कन्या से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके लिए कंफर्मेशन देता है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, अभी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। रिकवरी, चीजें रिकवरी होने में समय लेती है। मैंने कहा ना एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा लेकिन एक धक्के के बाद, ओके। यहाँ पे नो का आंसर भी आया है, रिकवरी होगी, डेफिनेटली ही होगी। ऐसे नहीं समझ रहे थे तो यूनिवर्स वैसे समझा रहे हैं बस। तो मैरिड लाइफ की बात करें, ये समय साझेदारी को और मजबूत करने का रहेगा, शेयरिंग पे ध्यान देने का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, जहाँ पे पुराने मतभेद का समाधान निकाल सकते हैं आप या आपके पार्टनर या दोनों मिलके, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यदि किसी बात को बार बार टाला गया तो वही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। केवल शांति बनाए रखने के लिए हर बार समझौता करना भी सही नहीं है।
ठीक है, याद रखिए जहां आपकी आवाज नहीं सुनी जाती वहां केवल एक चुप्पी, ठीक है, आपकी चुप्पी रिश्ते को नहीं बचा सकती। ओके, साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई डायरेक्शन ला सकता है। ओके, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते में स्पष्टता, भरोसा और भविष्य की योजना बनाने का टाइम पीरियड ये रहेगा। गंभीर बातचीत होगी भविष्य को लेकर, पुरानी गलतफहमी भी उसी दौरान खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों मिलकर किसी नए निर्णय या योजना की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी वास्तविक भावनाएं छिपाते रहेंगे तुला राशि, तो सामने वाला या सामने वाली आपकी चुप्पी को सब ठीक है समझ सकता है इस ड्यूरेशन में। इस समय रिश्ते में, ठीक है, सिर्फ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए, अपनी भावनाओं को भी बराबर महत्व दीजिए। ठीक है, अल्फाबेट्स देख लेते हैं तुला राशि। H Z O D U R K X B Q J।